तस्वीरें आपके आंखों से ओझल नहीं होंगी। नेपाल में जेनजीज का रिवॉल्यूशन, लेकिन इसी तरह की कुछ तस्वीर हमारे देश यानी कि लेह में देखने को मिली है, जहां पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लेह में चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया है। सोनम वांगचुक के अनशन के 15वें दिन हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और अपना गुस्सा जाहिर किया है। छात्र संगठनों की अगुवाई में यह प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया, जहां पथराव और पुलिस से झड़पों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद करवाया, बीजेपी दफ्तर पर हमला बोला, सीआरपीएफ की गाड़ी फूक दी और पुलिस गाड़ी को, जैसे हमने बताया, सीआरपीएफ की गाड़ी को आके हवाले किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प की तस्वीरें आई। उधर ले एपेक्स बॉडी ने साफ किया है कि जब तक राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग पूरी नहीं होती है, वांगचुक का अनशन और आंदोलन जारी रहेगा। 6 अक्टूबर समय दिया गया है। 6 अक्टूबर, हालांकि 2 हफ्ते से यह प्रदर्शन चला था, लेकिन आज जाकर यह प्रदर्शन उग्र हो चुका है। 6 अक्टूबर समय दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनके तमाम तरह के स्टेटमेंट भी समझ के आए। और ये देखिए, जब लेह की सड़कों पर आप देखिए कि हालांकि आपको ये ध्यान होगा, जब 370 आर्टिकल हटा और दोनों को अलग अलग स्टेट का दर्जा दिया गया और अब पूर्ण राज्य की मांग यहाँ पर की जा रही है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और अब पूर्ण राज्य की मांग को लेकर 2 हफ्ते से जो प्रदर्शन चल रहा था, आज ये उग्र होता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें, पुलिस सीआरपीएफ की गाड़ियों को आगजनी की गई, तमाम बाजारों की दुकानों को बंद करा दिया गया, बीजेपी दफ्तर को आके हवाले किया गया है। बंद कॉल दिया था, उसके मुताबिक यहाँ काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। यहाँ बैठने को जगह नहीं है। तो हमारे साथ जो एपेक्स के यूथ कोऑर्डिनेटर है जिग्मेत पाल जी, आज की जो स्थिति है बहुत नाजुक स्थिति लग रहा है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आज सोनम वांगचुक जी का और तमाम लोगों का 15वां दिन चल रहा है और कल जिस हिसाब से एक दुखद चीज़ यहाँ पे घटना हुआ, हमारे 2 अनशनकारी को मजबूरन उनके हेल्थ कंडीशन खराब होने की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसका नतीजा है आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें इग्नोर करा आज तक, और जो मीटिंग का डेट उन्होंने 6 तारीख को रखा, जो कि हमें अननेसेसरी और एक तरीके का यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। यहाँ पे इतने दिनों तक रखना कोई ज़रूरत नहीं था, जितना हो सके मीटिंग जल्दी रख सकते थे, बावजूद उसके उन्होंने 6 तारीख को रखना हम सब लोगों को पसंद नहीं आया और उसी वजह से आज यहाँ पे इतने सारे लोग जमा हुए, हज़ारों के तादाद में। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस नवांग दोर्जेस मुक्तान मेमोरियल इंडियस पार्क में पाँव रखने तक का भी जगह नहीं है, यहाँ पे बचा हुआ है। जिसमें जी इतने लोग संख्या में जमा हुआ, तो हम लोगों के लिए कितना चैलेंज है इसको पीसफुली रखें, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो चैलेंज भी रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का। हमारा शुरुआत से इस मूवमेंट को पीसफुल चलाने का और ये यहाँ पे सुनिश्चित किया हुआ है कि जितना हो सके यहाँ पे पीसफुल रहेगा। और जो आज लोगों में जितना भी गुस्सा है वो सरासर एमएचए और एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, जिन्होंने आज 15 दिन तक यहाँ पे लोगों को अनशन करने के लिए मजबूर छोड़ा हुआ है। हो सके तो जल्द से जल्द अगर मीटिंग प्रीपोन किया जाए तो अच्छा है, नहीं तो सिचुएशन इससे भी वर्स हो सकता है और उसका जिम्मेवारी सीधा एमएचए और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और अब बात बाबा की डर्टी पिक्चर की। दरअसल दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बड़ा मामला सामने आया है। यहां श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में छात्राओं ने संस्थान के संचालक और चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस की जांच में अब तक 32 छात्रों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनमें 17 ने खुले तौर पर छेड़छाड़, अश्लील मैसेज और दबाव बनाने की शिकायत की है। आरोपी फिलहाल फरार है। जांच के दौरान पुलिस ने उसकी लग्जरी वॉल्वो कार भी बरामद की है, जिस पर फर्जी यूएन एम्बेसी नंबर प्लेट लगी थी। छात्राओं का कहना है, ये भी आरोप है कि कुछ महिला कर्मचारी खुद उन्हें आरोपी से मिलने और उसकी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालती थी। फिलहाल पुलिस ने कार जब्त कर ली है और आरोपी की तलाश में टीमें लगाकर दबिश दी जा रही है। गंभीर आरोपों के बाद संस्था ने आरोपी को हटा दिया है और मामले में पुलिस से सहयोग की बात कही जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि इस कॉलेज के मैनेजमेंट ने ही पार्थ सारथी और जिस चैतन्यानंद बाबा की जो हम बात कर रहे हैं, जिसका डर्टी पिक्चर सामने निकल कर आया है, उसकी शिकायत खुद मैनेजमेंट ने दी है। हालांकि फरार है। इसके पहले भी 2005 और 2009 में 2 बार इसके खिलाफ इसी तरह से कुछ यौन उत्पीड़न के मामले लगे हुए थे, और लेकिन 10 साल से ये इंस्टीट्यूट को संभाल रहा था।
32 ऐसे छात्र हैं जिनके साथ इसने गलत बैड बिहेवियर जिसको कहते हैं वो किया है। 17 ने तो कबूल की है बात, बाकी और स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। हालांकि टीमें बनाकर बाबा चित्तयानंद जो कि गले में माला पहने हुए है, भगवाधारी है और माथे पर तिलक लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद से हरकतें आप देखिए, अश्लील हरकतें करते हुए ये पाए गए हैं। हालांकि फरार हैं, दबिश देकर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। ये वही शारदा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक मठ चल रहा था और जो पार्थ सारथी करीबन 10 साल से यहाँ पर बतौर आप जो एक केयर टेकर आप बोल सकते हैं और प्रशासनिक जो काम है वो यहाँ पर संभालता था। उड़ीसा का रहने वाला है मूल रूप से, और ये कोई पहला मामला नहीं है मोलेस्टेशन का। दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है कि 2 और मुकदमे मोलेस्टेशन के दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में जो पार्थ सारथी है उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। कुल 32 लड़कियों ने जो यहाँ के ऑनर हैं उनको शिकायत दी थी कि जो पार्थ सारथी हैं वो अपने कमरे में बुलाते हैं, अश्लील वीडियो भेजते हैं, मोलेस्टेशन करते हैं, धमकी देते हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दी गई और उसके बाद वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में BNS के तहत एक केस दर्ज किया गया और उसके बाद 17 लड़कियों के बकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए, जिसमें कि उन्होंने पूरी आपबीती बताई है कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में मठ की आड़ में किस तरह से लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता था और उन्हें धमकाया जाता था और जो पार्थ सारथी थे वो उन्हें ब्लैकमेल करते थे, उन्हें गंदे और अश्लील जो व्हाट्सएप कॉल हैं, मैसेज हैं वो भेजा करते थे। जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने इसमें केस दर्ज कर लिया। देखिए, लेकिन मैं आपको यूनिवर्सिटी दिखाता हूं। ये यूनिवर्सिटी है जिसमें अंदर एक मठ भी चल रहा था, जो दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है, और जो पार्थ सारथी हैं उसके खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की कई टीमें जो हैं वो रेड कर रही हैं। यूपी के आगरा में उसकी लास्ट लोकेशन पाई गई है। फिलहाल परिवार में अभी इसके साथ यहाँ पर कोई और नहीं रह रहा था, यहाँ पर उसे बाकायदा एक पूरा कमरा दिया गया था रहने के लिए, तमाम फैसिलिटी दी गई थी और यूनिवर्सिटी करीबन 10 साल से यहाँ पर उसे बतौर एक तरीके से प्रशासक, एक तरीके से केयर टेकर के तौर पे वो यहाँ पे काम कर रहा था। लगातार लड़कियां शिकायत दे रही थी, जिसके बाद जब यहाँ के संस्थान के प्रमुख जो हैं, जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी दी और उसके बाद पुलिस ने इसमें BNS की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो आरोपी है पार्थ सारथी उसकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन जो अभी सेक्शन लगाए गए हैं उसमें चूंकि वो 7 साल से कम सजा के हैं, तो ऐसे में पुलिस और सारे एविडेंस जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस प्रीमाइसेस से पुलिस ने हार्ड डिस्क और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं वो भी बरामद किए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जब आरोपी की गिरफ्तारी होगी उसके पास से जो मोबाइल फोन है पुलिस वो भी रिकवर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो पीड़ित लड़कियां उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे जो है वो मजिस्ट्रेट की जांच में और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की उस दौरान भी उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं दिल्ली के वसंत कुंज संस्थान से जुड़े स्वामी चित्तयानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक 2016 में भी इसी संस्थान की एक छात्रा ने उनके खिलाफ मोलेस्टेशन का केस दर्ज कराया था और उस वक्त दिल्ली पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया था और चार्जशीट दाखिल हुई थी। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। इसके बावजूद बाबा संस्थान में सक्रिय बना रहा। अब हाल की शिकायत पर FIR दर्ज होने के बाद से बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। लास्ट लोकेशन उसकी उत्तर प्रदेश की आगरा की पाई गई है। टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। पहले भी जैसा हमने आपको बताया था कि 2 मोलेस्टेशन के केस दरअसल दर्ज हुए हैं, लेकिन एक तो अपडेट हम सामने बता रहे हैं कि 2016 में एक लड़की ने, इसी संस्थान की एक छात्रा ने मोलेस्टेशन का केस दर्ज करवाया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए सिलसिला थमा नहीं। 2016 के बाद से 2025 में लगातार ये अपने कारनामे वहां पर करता रहा। यहाँ मोलेस्टेशन यहाँ पर लड़कियों का होता रहा और मैनेजमेंट की जो फीमेल मैनेजमेंट थी वो दबाव बनाती थी लड़कियों को कि जाओ, प्रेशर बिल्ड करती थी कि जाओ और चित्तयानंद जिसकी हम पार्थ सारथी से मुलाकात करो, उनके रूम में जाओ। प्रेशर बनाया जाता था उन तमाम छात्राओं के ऊपर। हालांकि 32 के स्टेटमेंट आए हैं जिसमें 17 ने तो कबूल कर लिया है कि उनके साथ मोलेस्टेशन किया गया है। फरार है। अभी एक कार बरामद की गई है लाल कलर की, जहां पर UN फर्जी नंबर और उससे ही वो अपना रौला दिखाता था, वही गाड़ी लेकर चलता था। हालांकि अभी फरार है और टीमें बनाकर पुलिस अब इसकी तलाश में लगी हुई है। एडिशनल DCP ऐश्वर्या सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये एक बड़ा मामला सामने आया है, क्या कुछ कंप्लेंट आप लोगों के पास आई? PS वीकेंड नॉर्थ में कंप्लेंट आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की और उसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में केस दर्ज किया गया है। ये EWS कैटेगरी में पढ़ने वाली तमाम छात्राएं हैं जिनकी तरफ से कंप्लेंट दर्ज की गई है। ये जो फीमेल छात्राएं ये PGDM का कोर्स परस्यू कर रही थी शारदा इंस्टीट्यूट में और उन्हीं के स्टेटमेंट्स पे केस दर्ज किया गया। अभी आरोपी का क्या स्टेटस है?
अभी आरोपी अब्सकॉन्डिंग है और दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि उसको नैप कर ले। एक लाल वॉल्वो गाड़ी भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसका क्या रोल है और उसके लिए भी कोई अलग से धारा लगाएगी? वो जो वॉल्वो है वो सर्च के दौरान पाई गई थी शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में, और उसमें एक UN नंबर का नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था और उसके लिए अप्रोप्रिएट सेक्शंस में दोबारा एक FIR दर्ज की गई है। चलिए अब बात करते हैं रजवाड़े की रार झंडे पर तकरार की। दरअसल राजस्थान की शाही राजनीति में झंडे की जंग छिड़ गई है। भरतपुर राज परिवार के युवराज और पूर्व महाराजा पिता आमने सामने आ गए हैं। महल की छत पर कौन सा झंडा लहराएगा, ये सवाल अब पहचान और सम्मान की लड़ाई बन गया है। आधी रात को गेट तोड़कर महल में झंडा लगाने की घटना ने इस विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। देखिए रिपोर्ट। भरतपुर के रजवाड़े में वर्चस्व की जंग। उसमें आपने झंडा लगा दिया, उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? झंडे की लड़ाई पूर्व महाराज बनाम युवराज पर आई। एक ही व्यक्ति, इतना ही काफी है। It is very shocking because इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था। भरतपुर की पहचान पर महल में घमासान। एक भी बच्चा हमारा डिटेन रहा तो भरतपुर में जलजला आ जाएगा। तिरंगे से युद्ध विराम पर विवाद बरकरार। तिरंगा वहाँ लगा हुआ है, यथास्थान पे लगा हुआ है महल पर। हमारी रियासत का, आपका गौरव, हमारा सबका गौरव वापस स्थापित होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। भरतपुर के शाही परिवार का झंडा विवाद अब पूरे इलाके की सबसे बड़ी चर्चा बन गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब युवराज अनिरुद्ध सिंह ने मोती महल की छत पर लहराते भरतपुर रियासत के पारंपरिक झंडे को हटाकर पचरंगा झंडा टांग दिया। ये झंडा जयपुर और राजपूत रियासतों की पहचान माना जाता है। बेटे के इस कदम से उनके पिता और भरतपुर के पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह भड़क उठे। उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर इसे परंपरा के साथ विश्वासघात बता दिया। इसी के बाद जाट समाज में गुस्सा फैल गया और पंचायत ने बीती 21 सितंबर को मोती महल पर पुराने झंडे को वापस लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन उसी रात सिंसनी गांव के मनुदेव ने कार से महल का गेट तोड़ा और पुराने झंडे को फिर से फहरा दिया। कि उसके लिए एक ही व्यक्ति काफी है, पहले भी कहा था। यह है हमारा झंडा जो महाराजा सूरजमल का और हमारी रियासत का झंडा है। झंडा तैयार है और सामने मोती महल का गेट है। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं सभी भाइयों से कि आज सिर्फ सिंसनी का एक ही खून, महाराजा सूरजमल का एक ही खून, एक ही व्यक्ति, इतना ही काफ़ी है इस झंडे को लगाने के लिए। वो तो संपूर्ण जाट बरादरी को चैलेंज कर रहा था, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति काफ़ी हूँ। ये देखिए मोती महल के अंदर में, और ये रहा हमारा झंडा। झंडे को लगाएंगे। पंचायत ने मनुदेव का सम्मान किया और उसकी इस कार्रवाई को जाटों की आन बान शान की जीत करार दिया। ये सरदारी जो मनुदेव ने कल हमारा गौरव बनाया है, उस गौरव पे जो गेट तोड़ा है उस पे क्या स्टैंड है, इस बात को ये सरदारी जानना चाहती है। आप हम अपनी बात कहें। तो मेरा तो एक ही कहना है जी, न तो मनुदेव कुछ होगा जी, न किसी का कुछ होगा। हम अपने पुरखों की कुर्बानी से समझौता नहीं करेंगे। उसको अगर गाली देगा कोई या उसे कमतर दिखाने की कोशिश करेगा तो एक बार नहीं 1000 बार हम उस महल के इन्वेस्टिगेट करने के लिए दैट फेयर एंड एक्सटेंसिव फेयर
और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन हो। इसको नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। इट इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था। रात को ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी को भी चोट पहुंचाई जा सकती थी। झंडे का विवाद बढ़ता जा रहा था और जाट पंचायत ने मोती महल कूच का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन हालात बिगड़ते देख युवराज अनिरुद्ध सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पचरंगा झंडा उतारकर महल की छत पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा दिया। इससे तनाव कुछ कम हुआ और पूर्व महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने भी समर्थकों से मोती महल कूच टालने की अपील की। इस समय मोती महल की छत पर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी विराम है। असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है, महल की पहचान बनेगा भरतपुर की जाट रियासत का पुराना झंडा या फिर तिरंगे की छांव में ये विवाद हमेशा के लिए खत्म होगा। और चलिए राजधानी जयपुर के कानोता से बड़ी खबर है। कानोता पुलिस थाने में एसीबी की रेड देखने को मिली। कानोता थाने के एएसआई बने सिंह को ट्रैप किया गया है। 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। केस में मदद करने की एवज में घूस यहां पर मांगी गई थी। तो कानोता पुलिस थाने में एसीबी की रेड, एसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कानोता थाने के एएसआई को ट्रैप किया गया है। 30,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। केस में मदद करने की एवज में एएसआई ने घूस मांगी थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जयपुर के कानोता से बता रहे हैं। एसीबी की बड़ी सफलता। यहां पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हीरालाल यहां पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, एएसआई ट्रैप किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, कानोता थाने का ये पूरा मामला है जहां बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने आज रेड मारी है और जो एएसआई बने सिंह है उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एसीबी की टीम ने दबोचा है। जो आरोपी एएसआई है उसने परिवादी से किसी मुकदमे में मदद करने की एवज में डिमांड की थी। इसकी शिकायत है जो एसीबी में की गई और एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया और शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन होने के बाद टीम आज है जो मौके पे पहुंची और उन्होंने एएसआई को रंगे हाथ है जो उसको दबोचा है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार चुनाव में बीजेपी अब अपने चुनावी एजेंडे में जीएसटी रिफॉर्म को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। पार्टी का दावा है कि इस रिफॉर्म से हर दुकानदार, हर ग्राहक को फायदा हुआ है और इसी को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जीएसटी प्रचार समिति बनाई। अब गांव-गांव, गली-गली तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और बताएंगे कि जीएसटी से कैसे बदली लोगों की जिंदगी। आप भी देखिए इस पर ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव में बीजेपी का नया दांव। जीएसटी रिफॉर्म से बिहार विजय का प्लान। बीजेपी ने तैयार की नई रणनीति। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए मेगा प्लान बनाया है। इस बार मुद्दा जीएसटी रिफॉर्म है। पार्टी का कहना है कि इससे व्यापारियों का कारोबार आसान हुआ और ग्राहकों की जेब में भी राहत मिली। यही वजह है कि बीजेपी ने राज्य से लेकर जिले और मंडल तक जीएसटी प्रचार समिति बना दी है। इस समिति का मकसद है सीधे दुकानदार और ग्राहक तक पहुंचना। दुकानों पर जीएसटी से मिले फायदे के बोर्ड लगाए जाएंगे और कार्यकर्ता जनता से संवाद करेंगे। के लिए प्रदेश स्तर की, जिले स्तर की, यहाँ तक कि मंडल स्तर की कमेटियाँ बनाई गई हैं बिहार में और ये जो न्यू जेन जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं इसको जन जन तक पहुंचाना है।
जीएसटी में इतना बड़ा सुधार जिससे कि समाज के हर एक तबके को, हर वर्ग को इससे लाभ है। बीजेपी ने इस प्रचार अभियान के लिए बिहार को 52 संगठनात्मक जिलों में बांटा है। हर जिले के प्रभारी को जीएसटी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की रणनीति है कि कोई इलाका अछूता न रहे। अब जरा देखें बीजेपी का ये चुनावी खाका। 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,471 पंचायत, 45,103 गांव, 19 नगर निगम, 49 नगर परिषद, 80 नगर पंचायत। हर स्तर पर कार्यकर्ता और पार्षद जनता तक पहुंचे। गौरतलब है कि जीएसटी रिफॉर्म को पीएम ने एक जन आंदोलन के रूप में तैयार करने की और जनता तक पहुंचाने की बात कही है और इसी को बीजेपी और एनडीए बिहार में अपना प्रमुख चुनावी अस्त्र मान रही है। एनडीए रणनीतिकारों को उम्मीद है कि न केवल इससे जनता उनके पाले में आएगी बल्कि विपक्ष को एसआईआर के मुद्दे का मिलेगा मजबूत जवाब। बीजेपी को भरोसा है कि जब त्योहारी सीजन में जनता खरीदारी के लिए बाजार जाएगी और दुकानदार खुद बताएंगे कि जीएसटी से उन्हें क्या फायदा हुआ, तो उसका सीधा असर वोटों पर पड़ेगा। पार्टी ने जीएसटी प्रचार के लिए कई नारे भी तैयार किए हैं और नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी है। और चलिए